नमस्कार श्रोताओं। अभ्यास ऐसे करो कि कभी जीत न मिली हो, प्रदर्शन ऐसे करो कि कभी हार न मिली हो। जी हाँ श्रोताओं, जब भी कोई खिलाड़ी मैदान में होता है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। शायद यही कारण है कि किसी भी टूर्नामेंट में जीत के लिए हर बार टीम अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती है और अंत में खिताब उसी के हाथ में होता है। खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने कमेंटेटर और खेल विशेषज्ञ रजत सेन गुप्ता। रजत, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबू धाबी में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 विकेट से हराया। और अस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के दिविज शरण और ब्रिटेन के ल्यूक बैम्ब्रिज की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार कर प्रतियोगिता से बाहर। रोहन बोपन्ना और नेल्सन की जोड़ी भी बाहर। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कोलकाता के 12 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं और उसे प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अगले दोनों मैच उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होंगे। वहीं दूसरी ओर चेन्नई का प्लेऑफ का सफर समाप्त हो गया है। इस सीजन के पिछले मैच में अबू धाबी में कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया था। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी मनीषा की ये रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें दुबई में होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स पर होंगी। प्लेऑफ के लिहाज से केकेआर के लिए ये मैच बहुत अहम माना जा रहा है। अंक तालिका में कोलकाता 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे। इससे पहले इस सीजन के मुकाबले में जब कोलकाता और चेन्नई का आमना सामना हुआ था तो कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया था। आज ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोलकाता अपना पिछला प्रदर्शन दोहराकर अपनी प्लेऑफ की राह आसान कर पाएगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जैसा कि इस रिपोर्ट में हमने सुना कि आज का मैच कोलकाता के लिए बहुत अहम है रजत, और करो या मरो वाली स्थिति है। हालांकि चेन्नई अब चूंकि इस मुकाबले में, इस रेस में नहीं है, तो उसके लिए तो एक एंटरटेनमेंट मैच होगा। बहुत सारे समीकरणों को बदल सकती है चेन्नई, लेकिन कोलकाता के ऊपर कितना दबाव रहेगा आज का मैच जीतने का? दबाव तो जरूर रहेगा सिद्धार्थ। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना जो क्वालिफिकेशन के लिए जो अंक होने चाहिए वो अर्जित नहीं कर पाए, तो ये तो अब उनका आगे बढ़ना तो मुश्किल है। लेकिन इस लिहाज से ये नहीं कह सकते कि आज के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स दिल लगा के नहीं खेलेगा। जरूर उसको इस बात का मलाल होगा कि भाई जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी, खासतौर पर धोनी से भी ये उम्मीद थी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वो अपनी टीम को आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसमें बहुत कुछ प्रमाणित करने का एक मौका मिला हुआ है उनको। आज का मैच जीत करके वो ये तो साबित जरूर करना चाहेंगे कि उनमें भी दमखम रहा है। और ये बात और है कि कभी 10 रन से हार गए इस टीम से, लेकिन उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो अच्छी टीमों को भी हरा सकते हैं। ऐसा कुछ साबित करने की उनकी मंशा जरूर होगी। और इस लिहाज से देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो ज्यादा दबाव में रहेगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल, अगर हम इन दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले की बात करें तो कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हरा दिया था और कोलकाता ने चेन्नई को 168 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 167 रन ही बना पाई थी। तो आज कहीं ना कहीं कोशिश पूरी होगी कि इस जीत का सिलसिला ये जारी रहने का, और दोबारा से चेन्नई पर कोलकाता भारी पड़ सकती है। पर देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स आज चेज करेगी जी। तो पिछली बार जो चेज नहीं कर पाई थी, 10 रन से वो हार गए थे,
कहीं ये जो गलती जो है उसको संशोधित करने का एक अवसर है उनके लिए, और इसके लिए एक अच्छा मौका है, और ये शायद उनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा कि आगे के जो बचे हुए मैचेस हैं उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चुनौती तो बनी ही रहेगी, और इस चुनौती को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सामने तो चेन्नई सुपर किंग्स हैं, और जिन्हें आज के मैच में साबित करना होगा कि वो बेहतर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। और ऐसा ही होता है कि आखिर में जब मौके हाथ से करीब करीब निकल चुके होते हैं तो कई बार बहुत अच्छी टीमें जो खराब प्रदर्शन करती रही हैं वो टर्न अराउंड करती हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। और दूसरी बात ये भी रजत लगती है कि कहीं ना कहीं चेन्नई के ऊपर अब चूंकि वो प्लेऑफ की रेस में शामिल नहीं है तो उसके ऊपर एक कोई मानसिक दबाव नहीं है, और बिना दबाव के जब आप खेलते हैं तो कई बार आप एक जैसा आपने टर्न अराउंड की बात करी और जिस तरह से कमबैक की बात करी, तो कहीं ना कहीं एक ये भी संभावना हो सकती है, लेकिन कोलकाता के लिए तो बहुत अहम है ही। जी जरूर है, और कोलकाता को आज के मैच में बहुत समर्पण के साथ खेलना होगा, बहुत ही मन लगा करके खेलना होगा, और इसमें दो ही सूत्र हैं जी कि शुरू के 7 ओवर्स में आप विकेट न गंवाएं और साथ ही साथ जितने भी हो सके उतने रन भी बनाएं। तो इससे क्या है कि एक जो उनका जो कहना चाहिए कि बेस है वो मजबूत रहेगा, और बाद में आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो खुलकर खेल पाएंगे और एक बड़ा टोटल क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल, और दो खिलाड़ियों यहाँ पे शुभमन गिल की बात करना होगा, इयोन मॉर्गन की बात करना होगा, जिन्होंने कोलकाता के लिए सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। गिल ने अब तक कुल 378 और मॉर्गन ने 335 रन बनाए हैं, और इसके बाद नीतीश राणा का नंबर आता है जिन्होंने सीजन में अब तक 265 रन बनाए हैं। तो एक कहीं ना कहीं अगर अभी फिलहाल जिस तरह से अभी बल्लेबाजी करने टीम उतरी है तो इनके ऊपर दारोमदार ज्यादा बिल्कुल 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 शुभमन गिल को भी अपने आप को साबित करना होगा। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है इस टीम का, जहां तक सवाल है तो इसमें शुभमन गिल आगे आए, इयोन मॉर्गन को भी बहुत अच्छी पारी खेलनी होगी, वो कप्तान है टीम के। तो ये देखना होगा कि आज का मुकाबला वाकई दिलचस्प होने जा रहा है। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो कोलकाता और चेन्नई के बीच हेड टू हेड अब तक 27 मैच हुए हैं, जिनमें 17 में चेन्नई जबकि 9 में कोलकाता ने जीत हासिल की है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से तो देखिए चेन्नई का ही हमेशा पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इस बार जो आईपीएल हो रहा है उसने बहुत कुछ चेंज आया है। अब अगर हम देखें तो दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें और बहुत सारे मुंबई इंडियंस ने हालांकि उस अपने इतिहास को दोहराया है, कंसिस्टेंसी अपने खेल में दिखाई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो है जो बन रहा है आईपीएल में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, और खेल की दुनिया की खूबसूरती इसी बात पर है कि आप प्रिडिक्ट चाहे जो भी कर लें और आपके दिल में जो भी बात आए, लेकिन सच्चाई तो वही होगी जो मैदान पर होगा। जी, और अब बात करते हैं कल के मैच की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 165 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल किया। मुंबई की ओर से सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 79 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस सीजन में 8वीं जीत के साथ मुंबई अंक तालिका में शीर्ष पर बरकरार है और 16 अंकों के साथ उसने प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस जैसा कि बेहतर खेलती आई है और उसने एक बार दोबारा से ये प्रूव किया कि वो एक चैंपियन है और उसको रिटेन करना चाहती है चैंपियनशिप को। ये एक बहुत अजीब सी बात कल देखने को आई कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो कि शुरुआत में बगैर कोई विकेट खोए 70 से ज्यादा रन बना चुकी थी जी, और उसके बाद इनके जो विकेट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गिरने लग गए। और इसमें जो खास बात ये थी कि मुंबई इंडियंस की ओर से बुमराह का जबरदस्त प्रदर्शन जी, बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की और उन्होंने 3 विकेट लिए, 2 विकेट मेडन उन्होंने बॉल किया, तो ये बहुत जबरदस्त उनका प्रदर्शन था। वैसे मैं ये कहूंगा कि इनका और प्रदर्शन किस तरह का आगे का रहेगा मुंबई इंडियंस का, ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तो फाइनल भी होना है और दूसरे मैचेस भी होने हैं, उनमें भी इनको कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जानी चाहिए।
रजत, आपने बुमराह की बात करी तो उनके लिए कल का दिन बहुत खास रहा है, क्योंकि इस मैच में जब विराट कोहली का विकेट लेने के साथ ही आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले वो गेंदबाज बन गए हैं। ऐसा करने वाले वे 16वें गेंदबाज हैं। उन्होंने लीग में 89 मैच में 102 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरी ओर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी लसित मलिंगा हैं, जिन्होंने 122 मैच में 170 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही बुमराह के ओवरऑल 2020 फॉर्मेट में 200 विकेट पूरे हो गए हैं। तो 200 विकेट का सफर रजत बहुत लंबा होता है। बहुत लंबा होता है, लेकिन बहुत कम समय में पूरा किया बुमराह ने। बुमराह की खास बात यह है कि उनका बॉलिंग रनअप इतना छोटा होने के बावजूद वो जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, ये असल में कई बार क्या होता है कि जब बैट्समैन है वो रनअप को देखते हुए वो अंदाजा लगाता है कि किस रफ्तार से गेंद करने वाले हैं जो फास्ट बॉलर हैं। अगर रनअप उनका कम है तो ये एक तरह के कहना चाहिए भ्रम में रह जाते हैं कि वो इसका आखिर में जो लास्ट स्टेप होगा और जिस तरह से वो गेंदबाजी के लिए अपना हाथ जिस तरह से घुमाएंगे वो कितनी रफ्तार से आएगा, ये आकलन कर पाना बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसका बहुत फायदा मिलता है बुमराह को। और बुमराह ने जिस तरह से फुल लेंथ की डिलीवरीज की और उसके पहले जो उनके जितने भी बॉल्स थे शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ रहा है, तो वो वहां से गेंद उठती रही है और कमर से भी ऊंची उठा करके उन्होंने जितने भी विकेट्स हासिल किए उसकी यही खासियत रही कि गेंद जो है उछाल लेकर के आ रही थी और टाइमिंग मिस कर रहे थे बैट्समैन और साथ ही उनको खेलना जरूरी था क्योंकि रन भी और जोड़ने थे, तो जिसमें उनकी विकेट गिरते रहे। और यही जो है आगे भी होने वाला है। बुमराह चाहे अपनी टीम के लिए खेल रहे हो, मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हो या कि कहिए कि आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, ये दोनों ही मौके ऐसे हैं कि जब हम बुमराह से बेहतरीन क्रिकेट की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें जिस तरह से मुंबई काफी रिलैक्स्ड है इस समय, जो कि टॉप पर है और ऑलरेडी जो है प्लेऑफ के लिए कोई दबाव नहीं है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, उसके पास इतने अंक हैं कि अब उसे किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, किसी और टीम से वो प्रभावित नहीं होने वाली है और अपने दम पर एक जो चैंपियन वाला प्रदर्शन होता है वो कर चुकी है। हाँ, लेकिन ये अभी भी हर एक टीम जो है वो अपनी जीत दर्ज करते रहने के बावजूद उसकी ये इच्छा रहती है कि हम ऐसी भी जीत दर्ज करें जिसका कि टूर्नामेंट पर कोई असर हो चाहे ना हो, लेकिन उनके मनोबल पर इसका असर जरूर होता है कि अगर वो लगातार अनबीटन रहें या ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतें, सबसे ज्यादा अगर उनके पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसका जो एक मनोबल पर एक सकारात्मक प्रभाव होता है वो भी मिलता है, उसका भी लाभ मिलता है किसी टीम को। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे आईपीएल क्या रुख लेता है। अब बात करते हैं टेनिस की। कजाकिस्तान में अस्ताना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के दिविज शरण और ब्रिटेन के ल्यूक बैम्ब्रिज की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पुर्सेल और ल्यूक साविले की जोड़ी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इससे पहले ये जोड़ी उरुग्वे के एरियल बेहर और इक्वाडोर के गुंजालो एस्कोबार की जोड़ी को 7-5, 4-6, 10-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। एक अन्य मैच में रोहन बोपन्ना और निल्सन की जोड़ी एरिवालो और ब्रिकी की जोड़ी से 7-6, 6-7, 5-10 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। तो अगर हम देखें तो आज का दिन भारत के लिए अच्छा नहीं रहा और दो जो डबल्स में जो चुनौती थी वो समाप्त हो गई। हाँ, इस प्रतियोगिता की जहां तक बात है तो इसमें दिविज शरण खेल रहे थे। जरूर भारत के लिए ये दिलचस्पी की बात थी कि हमारे कोई खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर मुझे लगता है कि एक लंबे समय से दिविज शरण ये वर्ल्ड सर्किट में खेल रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो हमेशा करते हैं हम, लेकिन यही देखना होता है कि जब फाइनल वो खेलने के लिए उतरते हैं तो उनका प्रदर्शन किस तरह का रहता है। तो निश्चित ही आज क्वार्टर फाइनल में वो हार करके निकल गए हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक का जो सफर था उससे वो जरूर कोई ना कोई सीख ले रहे होंगे और आगे के जो मैचेस होंगे उनके उसके लिए तैयारी उसी अंदाज में करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बात थी टेनिस की।
और अब आते हैं फुटबॉल पर और बात करते हैं चैंपियंस लीग की। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में रियल मैड्रिड ने अपने दूसरे मैच में 2 गोल से पिछड़ने के बाद बोरुसिया मोन्शेनग्लेडबाख को 2-2 ड्रॉ पर रोक दिया। वहीं दूसरी ओर मैनचेस्टर सिटी ने मार्से को 3-0 से हरा दिया है। रियल के 2 मैचों में अब केवल 1 अंक है और उसे नॉकआउट चरण में पहुंचने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर टीम की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी लीग है, 32 टीमें हैं, 8 ग्रुप्स हैं, 125 मैच हो रहे हैं और एक प्राइज मनी जो है वो करीब 1035 करोड़ रुपए का है। तो इतनी बड़ी क्लब्स की प्रतियोगिता है, जहां एक और आईपीएल चल रहा है तो दूसरी ओर चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। तो इसमें जिस तरह से मैड्रिड की अगर हम बात करें तो क्या कुछ देखते हैं आगे इसका सफर कैसा रहने वाला है? देखिए, रियल मैड्रिड बहुत अच्छी टीम है और रियल मैड्रिड जैसी टीमें जो हैं वो अगर एक आध मैच बहुत अच्छा नहीं खेल पाते तो इसके बावजूद उनसे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि उनका इतिहास ही इतना संपन्न है कि वो अपने इतिहास पर मतलब कायम रहने की कोशिश करते हैं हमेशा ही। और ऐसे भी आप देखें तो रियल मैड्रिड जो है वो ला लीगा की पिछले साल की चैंपियन रही है और बार्सिलोना को हरा करके वो आगे आए और इस तरह से रियल मैड्रिड की बात तो यहां पर होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि आप कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, निश्चित ही बड़ी प्रतियोगिता है, न केवल टीमों की संख्या की वजह से बल्कि पूरे विश्व में इस प्रतियोगिता की चर्चा रहती है, क्योंकि ये यूएफा यानी यूरोप की सबसे बड़ी लीग है। बिल्कुल, रियल मैड्रिड की आपने बात की तो 13 बार चैंपियन भी रह चुका है ये। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो यूएफा चैंपियंस लीग है इसका जो फॉर्मेट है जी, ये भी अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। ये भी जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है, होम और अवे मैचेस खेले जाते हैं जी, तो ये सारे मैचेस जो हैं इस तरह से खेले जाते हैं और अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर है और इस पूरे लीग को खत्म होने में अगले साल हम मई के महीने में 23 तारीख को ये मैच खत्म होगा और इस बार टर्की में इसका जो फाइनल है वो होने जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो है बिल्कुल ही निचले स्तर पर अभी मैचेस चल रहे हैं, ग्रुप स्तर पर, और इसमें क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा है। तो इसमें से जो टीमें जो हैं अपने अपने ग्रुप को टॉप करेंगी वो तो क्वालिफाई करेंगी और बाकी के जो मैचेस होंगे वो प्ले ऑफ के हिसाब से होंगे और पहले क्वालिफाइंग दौर होगा, फिर फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड और उसके बाद फिर फाइनल राउंड जो है शुरू होगा। तो एक बहुत लंबा चेन है जी। बिल्कुल। अब देखिए, खास बात ये है, पिछले दिनों अगर आप चैंपियंस लीग को फॉलो करते रहे हो जी, तो आप देखिए इंग्लैंड की जो टीमें हैं जो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग भी खेल रही हैं अपने घरेलू लीग में, उनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन देखिए ये अब यूरोपियन चैंपियनशिप में जब जा रहे हैं, मतलब कहिए कि यूएफा चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। मैनचेस्टर सिटी ने देखिए कल के मैच में मार्से को 3-0 से हराया। फेरन टोरेस जो अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में भी आए थे, उनके साथ में उनके जो मिडफील्डर हैं इल्के गुंडोगन, उन्होंने गोल किया। रहीम स्टर्लिंग ने बहुत अच्छा खेल दिखाया और गोल किया। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी खिलाड़ी देखिए, जो खिलाड़ी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे थे यहाँ इंग्लैंड में, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खासतौर पर मार्कस रैशफोर्ड ने आरबी लाइप्जिग के खिलाफ एक हैट्रिक भी बनाया है। तो मैं समझता हूं कि ये जगह बदलने की वजह से भी हो सकता है या खेल का जो एक माहौल है उसके बदलने की वजह से भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है वहां। और चलते चलते आपको बता दें कि अमेरिका के स्प्रिंटर क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 2 साल का बैन लगाया गया है। 100 मीटर के चैंपियन कोलमैन अब टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि कोलमैन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रजत, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।